अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक डिज़ाइन। अगर आप में से कोई भी जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्टार्ट करना चाहता है या इस फील्ड में आना चाहता है, इस प्रोफ़ेशन को अडॉप्ट करना चाहता है, सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या और इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमने ज़हन में रख के आगे जो है ग्राफ़िक डिज़ाइन को लेके चलना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक्स का नहीं पता होगा, तो आप उस तरह से जो है वो काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाओगे। सो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के हम बेसिक इंट्रोडक्शन जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होता क्या है? ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, डिज़ाइन्स एंड illustration in a presentable layout for the print. It has a wide area of requirement like the design for art, illustration, advertising, photography, image editing, newspaper, magazine displays. Various methods are used to create and combine symbol, images, and or words to create a visual representation of ideas and messages. इन शॉर्ट ग्राफिक डिज़ाइन का अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊँ, कोई भी चीज़ जो आप किसी ऐप के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन कर रहे हो, हम उसे कहते हैं कि वो ग्राफिक डिज़ाइन है, ठीक है? अगर आप कुछ चीज़ जो है वो मा पेंटिंग के थ्रू करते हो या हैंड ड्राइंग करते हो, तो वो ग्राफिक डिज़ाइन में नहीं आता, वो सिंपल आर्ट वर्क है जो आपने विदाउट किसी विदाउट एनी कंप्यूटर, विदाउट एनी ऐप, विदाउट एनी सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया है, ठीक है? लेकिन अगर आप कोई चीज़ किसी सॉफ्टवेयर पे डिज़ाइन कर रहे हो लाइक अडोब फ़ोटोशॉप पे या फिर कैनवा पे या फिर अडोब इलस्ट्रेटर पे, कोरल ड्रॉ पे, तो वो आपकी जो इमेज डिज़ाइन होती है, वो आपकी ग्राफ़िक डिज़ाइन होती है, ठीक है? और उसको आप बाद में प्रिंट भी करते हो, जिस तरह हमारे पास आ जाती है एग्ज़ाम्पल्स न्यूज़पेपर की, ठीक है? न्यूज़पेपर है, आपके पास मैगज़ीन्स हैं, आपके पास जो पम्फ़लेट्स होते हैं या आपके पास जो बिज़नेस कार्ड्स हैं, वो सारे जो हैं वो आपने हैंड के थ्रू नहीं बनाए, वो आपने किसी ऐप के थ्रू जो है या किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू डिज़ाइन करने के बाद उनको प्रिंटेड फ़ॉर्म में लिया है, तो वो आपके पास जो है ग्राफ़िक डिज़ाइन है। हमारे पास ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं ग्राफ़िक डिज़ाइन की, ठीक है? दीज़ ऑल आर क्रिएटेड ऑन एनी सम सॉर्ट ऑफ ऐप लाइक अडोब फ़ोटोशॉप, ये अडोब इलस्ट्रेटर में शायद बना होगा, ठीक है? और अडोब फ़ोटोशॉप पे ही बना हो सकता है या कैनवा पे बना हो सकता है, ठीक है? हम इनके बार-बार जो सॉफ्टवेयर्स का जो थोड़ा इंट्रोडक्शन है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर जो है वो सिंपल सी डेफ़िनेशन है कि ग्राफ़िक डिज़ाइन होता क्या है, ठीक है? ग्राफ़िक डिज़ाइन वाज़ बॉर्न ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। जहाँ पर इन दोनों चीज़ों की कॉम्बिनेशन आ जाए तो उसका जो आउटकम है वो ग्राफ़िक डिज़ाइन है, ठीक है? किसी भी टेक्नोलॉजी में अगर आप आर्ट यूज़ कर रहे हो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल लैपटॉप में आप किसी सॉफ्टवेयर के अंदर लाइक अडोब फ़ोटोशॉप के थ्रू आपने कोई पेंटिंग क्रिएट की है, तो वो क्या होगी? ग्राफ़िक डिज़ाइन होगी। लेट्स जस्ट ओपन सेपरेट ऐप सॉरी टैब हियर और मैं आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। लेट्स जस्ट ओपन द इलस्ट्रेशन ताकि आप लोगों को पता चले कि इलस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है? हम जब कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हैं एडोब फ़ोटोशॉप पे या फिर एडोब इलस्ट्रेटर पे, किसी भी सॉफ्टवेयर पे तो वो उसमें हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं। उसमें हम इलस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, इमेजेस यूज़ करते हैं, टेक्स्ट यूज़ करते हैं। इन सब के कॉम्बिनेशन का जो आउटकम है हमारे पास वो क्या है, एक पोस्ट बनती है या फिर एक ग्राफ़िक डिज़ाइन आता है, ठीक है? जिस तरह ये हमारे पास इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है? और हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये इमेज लेती हूँ, ठीक है? ये आपके पास इमेज जो है वो हैंडमेड नहीं है, ये आपने किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिज़ाइन किया है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज़ इलस्ट्रेशन, ये इलस्ट्रेशन इन्होंने इसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, लेकिन ये एडोब इलस्ट्रेटर पे ज़्यादा लोग जो है ना इलस्ट्रेशंस क्रिएट करते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन हमारे पास, ये इमेज बनी हुई है, इधर टेक्स्ट नहीं ऐड हुआ हुआ, कोई रियल इमेज ऐड नहीं हुई हुई। यहाँ पर एक और हम डालते हैं ग्राफ़िक डिज़ाइन की एग्ज़ाम्पल्स ढूँढते हैं, ग्राफ़िक डिज़ाइन एग्ज़ाम्पल्स, ठीक है? ये आ गई हमारे पास ग्राफ़िक डिज़ाइन की एग्ज़ाम्पल्स और
फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली मैं इमेज ओपन करती हूँ, यहाँ पर क्या है हमारे पास टेक्स्ट भी यूज़ हुआ हुआ है, ठीक है? हमारे पास रियल इमेज यूज़ हुई है, दिस इज़ नॉट इलस्ट्रेशन, ठीक है? इलस्ट्रेशन जो होती है वो कार्टूनिक फॉर्म होती है, ये वाली जो है ये इलस्ट्रेशन नहीं है और ये आपके पास टेक्स्ट है, पीछे आपके पास बैकग्राउंड यानी यूज़ हुआ हुआ और यहाँ पर हमारे पास जो है वो शेप यूज़ हुई है। दिस इमेज इज़ नॉट दैट मच क्लियर बट स्टिल आई थिंक दैट्स इनफ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जब भी आप कोई भी बेशक रूम डेकोर करते हो, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को आप देख के करते हो लाइक बेड रखना है, साइड टेबल रखनी है, फिर आपने उसके आगे जो है वो एक ड्रेसिंग टेबल रखना है, फिर आपने सोफ़ा भी रखना है या कुशन रखना है या फिर आपने कारपेट रखना है, तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करके आपका रूम एक बनता है। इसी तरह जब हम कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिनको आपने ज़हन में रख के पोस्ट डिज़ाइन करनी होती है, ठीक है? पॉइंट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन आपको पता है कि हमारे पास फर्स्ट पॉइंट में जो है वो पॉइंट है। पॉइंट सिंपली मीन्स एनी डॉट, ठीक है? और पॉइंट से हमारे पास क्या बनता है आगे लाइन। लाइन इज़ एनी मार्क दैट कनेक्ट्स 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के बीच जो लाइन बनती है वो हमारे पास अ, उसको हम लाइन कहते हैं ऑब्वियसली। और फिर लाइन के बाद हमारे पास जो है वो शेप है और शेप के बाद हमारे पास टेक्सचर है। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल इसके अंदर भी जो है वो टेक्सचर दिया हुआ है, ये स्मूथ टेक्सचर है जिस तरह आप लोग के कपड़ों के ऊपर टेक्सचर दिया होता है, प्रिंटेड डिफरेंट डिज़ाइन क्रिएट किए होते हैं। तो इसी तरह हमारे पास ग्राफ़िक डिज़ाइन में भी जो है वो टेक्सचर दिया जाता है। अगर मैं इधर एग्ज़ाम्पल्स दोबारा खोलूँ, तो इसका जो बैकग्राउंड है वो स्मूथ है। इसी तरह नीचे वाला देते हैं तो ये देखिए पीछे इसने टेक्सचर जो है वो दिया हुआ है। ये पहले डॉट बने हैं, डॉट से लाइन बनी है, लाइन के बाद हमारे पास यहाँ पर इसकी शेप बनी है और ये पीछे जो है वो टेक्सचर बना हुआ है। अब इसके बाद टेक्सचर के बाद हमारे पास था स्पेस। इट्स डिस्टेंस बिटवीन 2 थिंग्स और साइज़ हाउ लार्ज और स्मॉल समथिंग इज़ यानी बहुत सिंपल सी ये चीज़ें हैं। आई थिंक आप लोगों को इस चीज़ का ज़्यादा पता होगा मेरे से। स्पेस एंड साइज़ को मैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल में बता देती हूँ कि देखिए हमने भरनी नहीं होती चीज़ें। जिस तरह आप कमरे में चीज़ों को भरते नहीं हो, आप ख़्याल रखते हो कि हमने थोड़ा स्पेशियस भी रखना है, ठीक है? थोड़ा कमरे को खुला-खुला भी रखना है। इसी तरह जब आप कोई पोस्ट क्रिएट करते हो तो आपने ध्यान रखना होता है कि कोई चीज़ जो है वो भरी-भरी ना लगे। हमने यहाँ इन देखिए इस पोस्ट में भी इधर भी स्पेस है, इधर भी स्पेस है, तो स्पेस का ध्यान रखा हुआ है। उसके बाद साइज़ आ जाता है, हर एक साइज़ के साथ उसने प्ले किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पर ये वाली स्लाइड को पिक्चर खोलती हूँ तो इधर भी साइज़ेज़ का ध्यान रखा हुआ है कि अगर ये जो टेक्स्ट है इनका इक्वल साइज़ है, इसको थोड़ा-सा छोटा इन्होंने कर दिया है। इधर स्पेस दी हुई है हमारे पास और यहाँ पर जो है वो फिर साइज़ इन्होंने प्ले किया हुआ है, एक बड़े कर लिए, एक छोटा कर लिया, इधर कर लिया कि एक हार्मनी क्रिएट हो ना, बुरा लगे ना छोटा लगे। इसी तरह हम जब बेडरूम डिसाइड करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं कि चेयर जो है वो दोनों इक्वल साइज़ेज़ हों, ये ना हो चेयर बहुत बड़ी हो, बेड बहुत छोटा हो। तो इसी तरह जब हम ग्राफ़िक डिज़ाइन करते हैं, कोई पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो हमने इस चीज़ को भी ज़हन में रखना होता है कि साइज़ेज़ जो हैं वो आपके सही तरह मैच कर रहे हों। तो ये हमारी स्लाइड जो है वो कंप्लीट हो गई। अब जो है वो हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं एंड दीज़ आर द टूल्स दैट आर यूज्ड इन ग्राफ़िक डिज़ाइन। अम यही टूल्स थे जो हमने पहले ऊपर पढ़े थे, हमने साइज़ तक पढ़ा था। अब हमारे पास जो है वो 4 टूल्स और रह गए हैं दैट इज़ टाइप। टाइप की डेफिनिशन हम पढ़ते हैं। टाइपोग्राफी कैन टेक यू बैक टू अ डिफरेंट टाइम, सेट अ मूड, सेट अ टोन ऑफ वॉइस, ऑर्गेनाइज़ पेजेज़, क्रिएट यूनिटी बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है? तो टाइपोग्राफी की एग्ज़ाम्पल आई थिंक अगर शायद मेरे पास इधर नीचे स्लाइड में एग्जांपल हो यस हियर यू गो ठीक है। आप जब भी कोई पोस्ट क्रिएट करते हो ठीक है उसमें आप टेक्स्ट यूज करते हो और टेक्स्ट आपका जो फॉन्ट होता है वो सेम नहीं होता जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है इसमें ये वाला फ़ॉन्ट डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर फ़ॉन्ट जिस तरह लिक्विड जॉस जो है, ये लिखा हुआ है, इसका जो फ़ॉन्ट है वो डिफरेंट है और उसका कलर डिफरेंट है, उसका स्टाइल डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टेक्स्ट दैट हैज़ बीन यूज्ड बिसाइड इट। ओपन अप तालिया कीज़ एंड द लव आई गेस ये लिखा हुआ है, ठीक है? और इसके बाद जो नीचे इन्होंने जो है एड्रेस दिया हुआ है www.mamaji.love इसका जो कलर है वो डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर टेक्स्ट। तो आप जब कोई पोस्ट क्रिएट करते हो, आप टेक्स्ट के साथ भी प्ले करते हो। आप कोशिश करते हो कि टेक्स्ट को जितना आप
सिंपल रख सको और ऐसा रखो कि वो एक-दूसरे से मैच भी करे और बुरा भी ना लगे। तो ये होती है टाइपोग्राफी। आप इसके साथ भी प्ले करके अपनी पोस्ट जो है वो क्रिएट करते हो। जिस तरह ये नीचे इन्होंने मामा जी लिखा हुआ है, ठीक है? और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो टेक्स्ट के साथ प्ले किया हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर कलर्स यूज़ किए हुए हैं। ऊपर इन्होंने जो है वो टेक्स्ट का फ़ॉन्ट डिफरेंट दिया है, लेकिन कलर जो है वो सेम रखा है। तो इसी तरह आगे भी पोस्ट बनेगी इंशाल्लाह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है वो पढ़ेंगे कि कैसे आप टेक्स्ट के साथ जो है वो प्ले कर सकते हो। सो लेट्स गेट बैक टू अवर स्लाइड। हमारे पास आता है कलर। Color in layout can convey moods, create images, attraction, attention, and identify objects. Okay, color is the most important element. मुझे लगता है कि शायद एक कलर आपकी पोस्ट में अट्रैक्टिवनेस भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है? और आपको एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकती है। अगर आपका फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैं देखूँ किसी हॉरर फ़िल्म का कवर देखती हूँ, ठीक है? हॉरर फ़िल्म, ठीक है? हमारे पास ये देखिए ये आ गई, ये वाला इमेज पिक करते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक तो फ़ॉन्ट रखा है अकॉर्डिंग टू द थीम, ठीक है? चूँकि हमारी जो फ़िल्म है वो हॉरर है, उन्होंने फ़ॉन्ट भी थोड़ा-सा जो है वो ऐसा रखा है कि पता चल रहा है कि ये चीज़ जो है वो ड्रॉ नहीं है। और दूसरा उन्होंने कलर्स भी वो यूज़ किए, उन्होंने पिंक यूज़ नहीं किया, उन्होंने ब्लू यूज़ नहीं किया, उन्होंने वो कलर्स यूज़ किए हैं जो डल हैं, जो एक आपको फ़ीलिंग दे रहे हैं कि ये चीज़ जो है हॉरर की तरफ प्रिडिक्ट कर रही है। तो कलर्स आई थिंक आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसी तरह अगर हम यहाँ पर देखते हैं, हैप्पी फादर्स डे की पोस्ट देखते हैं। हैप्पी फादर्स डे में अब देखिए यहाँ पे उन्होंने जो है वो फ़ॉन्ट उस तरह से यूज़ नहीं किया हुआ जो लास्ट टाइम हमने देखा था। हैप्पी फादर्स डे में उन्होंने एक अच्छा-सा फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ जिसको देख के पता चल रहा है कि कोई चीज़ जो है वो खुशी की है। और कलर्स जो है वो ब्लू यूज़ किए हैं अकॉर्डिंग टू द जेंडर। और कलर्स के साथ भी प्ले किया हुआ है, फ़ॉन्ट के साथ भी प्ले किया हुआ है एंड एक अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट हो रही है। स्पेस दिया हुआ है उन्होंने, इस चीज़ को भर नहीं दिया हुआ पोस्ट को। और साइज़ेज़ का ख़्याल रखा हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रख के, ज़हन में रख के आप जो है वो पोस्ट क्रिएट करते हो। तो हमारे पास आ जाता है इमेज और फॉर्म। कलर हमने जो है वो पढ़ लिया, ठीक है? कलर्स जो हैं वो आपको मैं थोड़ा-सा दोबारा रिपीट कर दूँ। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, एक वार्म कलर होता है, एक कूल कलर होता है। तो इन दोनों का जो डिफ़रेंस है वो पता होना ज़रूरी है। और जो कूल कलर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके पास मौसम अच्छा होता है तो ऑब्वियसली आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो ब्लू कलर में होता है। जब आपका जब गर्मी होती है तो येलो और रेड सा एक एनवायरनमेंट होता है और आपको पता चल रहा होता है कि बाहर बहुत गर्मी है। इसी तरह पोस्ट में भी यही हाल होता है। तो कलर्स का जो है वो एक कन्वे मेथड होता है कि वो आपको कन्वे कर रहा होता है कुछ ना कुछ। कलर्स की एक अपनी साइकोलॉजी होती है। हमारे पास आ जाता है इसके बाद इमेज के 3 टाइप्स हैं। आगे फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशंस एंड पेंटिंग्स। इलस्ट्रेशंस जो है वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी हैं। फोटोग्राफ्स ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा, प्रीथिंग्स का भी आप लोगों को पता होगा। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। इमेज इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। इमेज कैन बी ऑफ बेसिकली 3 काइंड्स: फोटोग्राफ, इलस्ट्रेशन एंड पेंटिंग्स। ठीक है? ये हमने पढ़ लिया। आगे हमारे पास आ गया फॉर्म, 3D फॉर्म एंड 2D फॉर्म। आई थिंक ये भी पता होगा, लेकिन बट स्टिल मैं जो है वो यहाँ पर 2D और 3D खोल देती हूँ। 2D इमेजेस खोलते हैं रादर देन ओपनिंग ओपनिंग द शेप्स। 2D इमेजेस हम खोलेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आ गई। ये बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल दी हुई है इन्होंने। ये 2D इमेज है, ठीक है? और ये हमारे पास 3D इमेज है। 2D इमेज में आपको सिर्फ़ आपका फ्रंट जो है वो नज़र आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली अगर इमेज है, यहाँ पर हम देखें तो ये 2D में आपको सिर्फ़ फ्रंट नज़र आ रहा है, 3D में आपको उसके साइड्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो ये एक तरह की ग्राफ़िक डिज़ाइन है, ये भी हैंड पेंटिंग नहीं है। ये आपने किसी ऐप के थ्रू डिज़ाइन किया है और उसमें आपने टेक्स्ट डाला है, इमेजेस डाली हैं। आपने 3D इमेज भी यूज़ कर ली और जो है वो 2D इमेज भी यूज़ कर लिया। बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स होते हैं जहाँ पर आप ये यूज़ करते हो, ठीक है? इलस्ट्रेशन यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे कोई इमेज यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको 2D या 3D फॉर्म्स का यूज़ करना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा 2D एंड 3D फॉर्म। सो लेट्स गेट
टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ गई है, जो पहले मैंने आप लोग को एग्जांपल सिखाई हैं, वो सॉरी बताई हैं और दिखाई हैं। तो ये वाली एग्जांपल भी है, देखिए यहाँ पर जो है वो रियल इमेज यूज़ हुई हुई है, ठीक है? और रियल में ये जो स्मोक है, ये लड़की वाक़ई स्मोकिंग नहीं कर रही, ये हमने एडोब फ़ोटोशॉप के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू जिधर भी डिज़ाइन हुई है, हमने ये स्मोक इफ़ेक्ट उठा के उसके मुँह के आगे रख दिया हुआ है। यहाँ पर उसने जो है वो एक पकड़ा हुआ है कि ये जो प्रिडिक्ट करा है किसने जो है वो टोबैको पकड़ा हुआ है, लेकिन ये है चीज़ नहीं, लेकिन उन्होंने कि इसके आस-पास जो है वो लाइन ड्रॉ कर दी कि है। और साथ में इन्होंने जो है यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर दिया है, पीछे टेक्सचर यूज़ हुआ हुआ है, स्पेस है और ऊपर जो है यहाँ पर आपको लोगो नज़र आ होगा। अ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन जो है वो लोगो इन्होंने अपना लगा दिया। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। हमारे पास जो है वो 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन हैं, दैट आर बैलेंस, रिदम, एम्फसिस एंड यूनिटी। एंड प्रिंसिपल्स को ज़हन में रख के आप अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हो। सो बैलेंस, रिदम, एम्फसिस, यूनिटी। बैलेंस, अब मैं आप लोग को छोटी-छोटी जो है वो बता देती हूँ, ऐसा करते हैं, इसको मैं ऐसा करते नीचे लेके जाते हैं, हम किसी पोस्ट के थ्रू जो है वो समझाती हूँ। सबसे पहले बैलेंस आता है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो कि एक इन्होंने ये मामा जी का टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर बटरफ्लाई लगाई हुई है, उन्होंने यहाँ पर बैलेंस करने के लिए इसको इधर भी बटरफ्लाई लगा दी है, लेकिन ये नहीं है कि सेम जगह पे, ठीक है? थोड़ा नीचे लगा दिया है। जिस तरह हम अपने कमरे में अगर एक जगह बेड रखा है तो उसकी ऑपोज़िट साइड पे कुछ ना कुछ रखें ताकि ये वो बैलेंस हो जाए कि वो चीज़ खाली ना लगे या ऑड ना लगे। इसी तरह पोस्ट में भी होता है। जैसे ये मामा जी लिखा हुआ है, इसके ऊपर इन्होंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है? यहाँ पर आप देख रहे हो कि हर चीज़ जो है वो बैलेंस के साथ प्ले हुई हुई है। एक आँख इधर है तो एक आँख इधर भी है, अगर इधर फर है, इधर फेदर है, इधर भी फेदर है। मामा जी लिखा है, इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड कर दिया, ठीक है? ये नहीं कि ये जो ये वाला टेक्स्ट है, ये बिल्कुल कोने में ला के रख दिया तो वो ये अगर ये टेक्स्ट जो है वो इधर आ जाता तो वो मैच ना करता, ठीक है? वो बैलेंस ना होता। तो इसके मतलब ये कि आप अगर कोई पोस्ट क्रिएट करते हो तो उसमें आपने बैलेंस का जो है वो इस प्रिंसिपल का जो है वो ध्यान रखना होता है कि कौन-सी चीज़ जो है वो किधर हमें अच्छी लगेगी, कोई ऐसी चीज़ ना हो जहाँ पर बैलेंस खराब हो रहा हो। जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस आंख को जो है वो रिमूव कर देती हूँ, इधर आंख रखती हूँ तो ऑब्वियसली ये पोस्ट आपकी बहुत अजीब और अ अ, अजीब लगेगी, ठीक है? इट वोंट लुक गुड। अ, हो बैलेंस हो गया हमारे पास, बैलेंस के बाद आता है हमारे पास रिदम। रिदम